नमस्कार, स्टार प्राइम 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रजनीश तिवारी। फिलहाल अभी मैं देसी चौपाल मंझनपुर में बैठा हुआ हूं। मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार सुशील मिश्रा जी हैं, जो कि लोकसभा चुनाव कौशाम्बी के लेकर जिस प्रकार से इसका वातावरण, चुनावी वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म है। आज मैं उनसे इस पर चर्चा करने वाला हूं कि वो यहाँ की सीट को लेकर क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं और क्या हमको बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम यहाँ की सीट को लेकर, क्योंकि ये सीट कहीं ना कहीं बहुत हॉट मानी जाती है, क्योंकि ये कि कांटे टक्कर की सीट मानी जाती है। तो आइए हम इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की चुनावी राजनीति क्या है और कैसे है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार प्राइम 7। धन्यवाद रजनीश जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कौशाम्बी लोकसभा की आप बात कर रहे हैं। 2019 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सपा और बसपा का गठबंधन था और भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला था। लगभग 38,000 वोटों से हार जीत का अंतर था। लेकिन अब की माहौल बदला है। सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और साथ ही साथ यहाँ पर जो सिराथू विधानसभा से सपा के टिकट पर, सपा के चुनाव चिन्ह पर पल्लवी पटेल हैं। उन्होंने AIMIM असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ एक गठबंधन किया है और प्रत्याशी उतारा है। यहाँ पर नरेंद्र कुमार सरोज जी हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं। हाथी से बसपा से शुभ नारायण हैं और इंडिया गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके तहत इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज हैं, युवा हैं और अभी विदेश से पढ़ के वापस आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार यहाँ से विनोद सोनकर को प्रत्याशी बनाया। तो रोचक बेहद मुकाबला जो है बेहद रोचक हो चुका है। लेकिन 2019 और 2014 वाली जो लहर थी भारतीय जनता पार्टी का, और मोदी एक चेहरा थे, ब्रांड था, वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ आप भी यहीं कौशाम्बी से पत्रकारिता करते हैं, तो जरा बताएं कि जो वर्तमान सांसद हैं और प्रत्याशी हैं, इनकी छवि कैसी है कौशाम्बी में? जी, जैसे मैं कहीं पे जाता हूँ, कवरेज करता हूँ, तो कहीं ना कहीं लोगों के मुंह से ज़रूर सुनने को मिलता है कि सांसद जी गांव तक नहीं आते हैं, गांव पे नहीं पहुंचते हैं। लोगों की ये बहुत बड़ी शिकायत है कहीं ना कहीं। ये मैं अपने जहां भी मैं कवरेज करने जाता हूं। फिलहाल आप मुझे इतना ये बताइएगा, जिस प्रकार से विनोद सोनकर जी का छोटे छोटे कहीं ना कहीं वीडियो आए दिन वायरल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ टॉपिक वीडियो के माध्यम से निकल रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, क्या ये राजनीति में इफेक्ट डालने वाला है? देखिए, कहीं ना कहीं अब इफेक्ट डाले या ना डाले, लेकिन चर्चा का विषय है और छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। लेकिन विनोद सोनकर जी ने कल FIR दर्ज कराया है और उसमें कहा है कि ये फर्जी वीडियो है, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए की जा रही हैं। लेकिन अब पुलिस जांच के बाद सामने आएगा कि फर्जी है कि ओरिजिनल है, क्या है। लेकिन इससे छवि धूमिल हो रही है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा कौशाम्बी लोकसभा में आप समझिए कि जो किंग मेकर इस समय है, कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह हैं। क्योंकि 2019 में उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन अब की राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज प्रताप सिंह से समर्थन मांगा। लेकिन समर्थन तो लिया, और जो चर्चा थी कि हो सकता है कौशाम्बी या प्रतापगढ़ दोनों या एक सीट राजा भैया को मिल जाए, लेकिन मिली नहीं। दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया है। और तो किंग मेकर है राजा भैया, जिधर जाएंगे जीत का पलड़ा भारी हो जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी तक राजा भैया का कोई लिखित बयान नहीं आया है कि वो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। अभी तक उनका कोई लिखित बयान नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो से तीन दिन पहले मीडिया में एक खबर आई कि राजा भैया से अमित शाह की मुलाकात हुई है बेंगलोर में, बंद कमरे में। क्या बात हुई ये क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जो सूत्र हैं, जो बातें निकल कर सामने आई है कि 12 तारीख को कुंडा के हीरागंज में अमित शाह की रैली है, तो संभव है कि राजा भैया मंच साझा कर सकते हैं। ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन जो खबर चल रही है, सुर्खियों में है, अगर उस पर गौर करें तो। और राजा भैया अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मंच साझा कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर चुनाव का माहौल बदल जाएगा। अच्छा, पिछली बार जैसे विनोद सोनकर जी ने अच्छे नंबरों से, अच्छे वोटों से विजयी हासिल किया था, इस बार उनको कितना मुश्किल होने वाला है? कहीं ना कहीं सपा प्रत्याशी एक युवा है, कहीं ना कहीं और दो प्रत्याशी हैं, उनके बीच में कितने
कांटे की टक्कर हो सकती है कौशाम्बी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर? देखिए, यहाँ सीधी टक्कर भाजपा और इंडिया गठबंधन की है, पुष्पेंद्र सरोज और विनोद सोनकर के बीच में है। बाकी जो छोटे छोटे प्रत्याशी हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल सपा से आज भी विधायक हैं और दिया कि नरेंद्र कुमार सरोज को, तो सरोज जी नरेंद्र कुमार जी का जो वोट मिलेगा, किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा, आप भी पत्रकार हैं, समझ सकते हैं। अब शुभ नारायण जी की बात कर लें, बसपा प्रत्याशी, अगर इनका जो मायावती का कोर वोट बैंक है, वो या तो हाथी पर सवारी करेगा या फिर 5 किलो राशन पर जाएगा, ये तय मान लीजिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है? मेरी सोच ये है कि कहीं ना कहीं जो आपकी बात से मैं एकदम 100% एग्री करता हूँ कि हाँ यही सही है। कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं इंडियन गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएंगे। और मैं आपसे कहूँ तो जैसे विनोद सोनकर जी हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं वो धुआंधार रैली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कहीं पर आरोप कहीं पर प्रत्यारोप एक दूसरे पार्टी पर लगा रहे हैं। अच्छा, आपसे ये मैं पूछूँ कि विनोद सोनकर जी का जिस प्रकार से विरोध हर एक जाति कर रहा है, खासकर कहीं ना कहीं एक वीडियो उनका पिछला भी वायरल हुआ था ब्राह्मणों के लेकर कि वो ब्राह्मण को पठान अंसारी नाम से संबोधित, कहीं ना कहीं ब्राह्मण क्या कौशाम्बी का ब्राह्मण उनसे नाराज है? आप क्या देखते हैं इस पर? क्योंकि देखिए, मैं लगातार कौशाम्बी में बना हुआ हूँ और जो मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, ब्राह्मणों से बातचीत करता हूँ, सच बताए ना तो जो चीज़ें निकल कर सामने आए हैं, पुष्पेंद्र सरोज भले ही युवा हैं, लेकिन जो इंद्रजीत सरोज उनके पिताजी हैं, उनकी छवि जो अपर कास्ट मतदाता है वहाँ पर ठीक नहीं है। और विनोद सोनकर से नाराज़गी जो अपर कास्ट है, उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की, वीडियो जो वायरल हुए, उससे नाराज़गी है, लेकिन विकल्प नहीं है किसी के पास, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम जाना तो चाहते हैं लेकिन इधर भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो इंद्रजीत सरोज के भी तो कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके भी वीडियो आ रहे हैं लगातार, तो मतदाता फंसा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों का, जो कई लोगों से बातचीत की कि हम मोदी जी की वजह से, हम विनोद सोनकर से हमारा कोई मतलब नहीं, हम इनको देखना पसंद नहीं करते, लेकिन हम मोदी के चेहरे को देख रहे हैं, जिसके कारण हम शायद ये जो अपर कास्ट है वो भाजपा में जाए। कहीं ना कहीं विनोद सोनकर अपने छोटी छोटी रैलियों में कहीं ना कहीं एक तरीके से माफ़ी मांगते दिखे हैं कि हाँ मतलब जो गलतियां अपने से होती हैं, कहीं ना कहीं उनके बयान कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में सुनने को मिलते हैं। तो आप ये इतना बताइएगा कि जिस प्रकार से यहाँ की राजनीति इतनी गर्म हॉट सीट है कौशाम्बी की, तो इस बार क्या लगता है कि ये सीट कौन ले जा सकता है? ये सीट टोटल कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के ऊपर डिपेंड करती है। किंग मेकर वही हैं। अब उनका भारतीय जनता पार्टी से उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या तय हुआ है, ये हमें नहीं पता, क्लियर नहीं बता पाएंगे। 12 तारीख के बाद चीज़ें स्पष्ट होती दिखाई दे जाएंगी। आज से 4-5 दिन पहले जो चुनाव का माहौल है, लेकिन जिस दिन से राजा भैया की जो खबरें हैं अमित शाह से मुलाकात की, चुनाव का माहौल चेंज होता दिखाई दे रहा है। आप भी पत्रकार हैं, जाकर आप सर्वे कीजिए, खुद आपको अंदाजा हो। अच्छा, आप कहीं ना कहीं ज़िले के बहुत चर्चित पत्रकार हैं और नाम जाने माने नाम आप में गिने जाते हैं पत्रकार के नामों पे कहीं ना कहीं, तो आपको मेरे से ज़्यादा अनुभव होगा क्योंकि आप पत्रकारिता लाइन में बहुत ज़्यादा समय दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्षेत्र में जाते हैं, तो आपको वहाँ क्या चुनावी माहौल क्या लगता है? देखिए, चुनावी माहौल में अगर सच पूछा जाए तो जनता आपकी साइलेंट मोड पे है। 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है, वोट परसेंटेज डाउन है, तो कहीं ना कहीं जब वोट परसेंटेज डाउन होता है तो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके लिए खतरे की घंटी होती है। और जो मोदी जी के लगातार बयान बदल रहे हैं, कभी मंगलसूत्र तो कभी भैंस और कभी मुसलमान तो कहीं ये बता रहा है कि बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी में। तो आप भी निकलिए, मतदाता बोलने को तैयार नहीं है, खास तौर से बोल वही रहा है जो भाजपा की तरफ जिसका पूरा रुझान है। जो विपक्ष में है वो बोलना नहीं चाहता, खामोश है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है 400 पार, तो आपको क्या लगता है कौशाम्बी सीट उसमें ऐड होने वाली है? देखिए, कौशाम्बी को लेकर 12 तारीख के बाद क्लियर होगा कि किस तरफ रुख करेगी।
हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि कुंडा विधायक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो हमारे वीडियो के माध्यम से हम लोगों को देखते हैं। ये हमारे साथ सुशील मिश्रा जी हैं, कौशाम्बी टाइम्स के बहुत जाने माने पत्रकार हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि छोटा सा पत्रकार हूँ, मेहनत करता हूँ, ज़मीन पे पत्रकारिता करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, वही अनुभव हमारे पास है बातचीत का। बाकी कोई बड़ा पत्रकार नहीं होता, और हम तो अभी बच्चे हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कहीं ना कहीं शेयर करिए, कमेंट करिए